सभी को नमस्ते। आज हम फिर एक बार आपके समक्ष कुछ वैदिक मैथमेटिक्स की कुछ बातें ऐसी रखेंगे जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। प्यारे बच्चों, वैदिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। वो ये हैं कि एक तो जो एग्ज़ाम हुआ था वो दोबारा होना है। कुछ अनाउंसमेंट इसमें की जाएंगी, वो आप ध्यान में रखनी है कि ये एग्ज़ाम आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको दोबारा से लिया जाएगा। तो आप जो है हराश ना हो। बहुत सारे विद्यार्थियों के, बहुत सारे बच्चों के ये मैसेज आए हैं कि हम किसी कारण से, किसी प्रॉब्लम के कारण से हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं। तो ये आपका एग्ज़ाम जो है दोबारा से होने वाला है जुलाई के फर्स्ट वीक में, और इसका सर्टिफिकेट से कोई रिलेशन नहीं है। सर्टिफिकेट तो आपको जिन्होंने पहले अपनी वर्कशीट डिपॉजिट कराई हैं वो उसके अकॉर्डिंग सब वो दी जाएंगे, लेकिन जो आप जुलाई के जो फर्स्ट वीक में जो डेट आप होगी, वो जो इसकी बाद में डिक्लेरेशन होगी, हो सकता है जिस दिन 13 जून को जब कंपटीशन का जो आपका अनाउंसमेंट होनी है, जो आपके प्राइजेस की अनाउंसमेंट होनी है, उस दिन शायद डिक्लेयर हो जाएगी कि ये एग्ज़ाम की डेट क्या है, उसमें क्या क्या प्राइजेस रखेंगे। तो कुछ प्राइजेस भी इसमें रखे जा सकते हैं, और कुछ इसमें आपकी कौन सी पोजीशन आई है पूरे भारत में, तो ये भी शायद आपका इसमें आ सकता है। तो बहुत सारी बातें इसमें हो सकती हैं, तो वो उसी दिन बताई जाएंगी कि डेट क्या है एग्ज़ाम की, और उसका समय क्या है, और कैसे एग्ज़ाम होगा। थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे अब की बार तो हम जो है। और दूसरी बात एक और मैं आपसे कहना चाहूँगा, वो ये है कि आप जो है इसको वीडियो को देख रहे, सभी नहीं देख पा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स आप जो है इसको वीडियो को देखें ज़रूर, सभी नहीं देख पा रहे हैं। और दूसरी मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो केवल आप तक ना जाए। अभी आप लोग इसको शेयर नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा है जो जितना व्यूज़ आते हैं तो उसके अनुसार मैंने देखा है, अपने रिलेटिव्स के पास भेजिए। कम से कम एक बच्चा, एक पेरेंट आपको 5-5 जगह भेजे, उसको दिखाए कि यस देखो ये आपकी कंट्रीब्यूशन होगी, इसमें आपको गुड विशेस मिलेंगी इसके लिए। तो इसलिए आप लगभग इस वीडियो को जो दिखाई जा रही है, जो ये प्राइजेस दिए जाएंगे, आगे जो एग्ज़ामिनेशन होगा, तो ये बात सभी तक पहुंचेगी, ये सभी तक जाएगी। तो इसलिए आप ये बात ध्यान में रखेंगे कि हमने अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको बेनिफिट मिल सके। और इसको ना लाइक भी करना है और इसको सब्सक्राइब करना है, ये ध्यान रखें क्या, ताकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना, तो आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं आपको उसका पहले से ही नोटिफिकेशन मिल जाता है कि यस ये वीडियो आने वाली है। दूसरी बात यह है कि एक और अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ कि शनिवार को 11 बजे एक लाइव प्रोग्राम होगा। लाइव बिल्कुल एक टीचिंग होगी, और एक किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के द्वारा उसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। उससे भी प्रैक्टिस आपकी होगी, अच्छी खासी नई बातें उसमें होंगी, कुछ नई वैदिक मैथमेटिक्स की बातें होंगी। इसलिए आप जो है उसमें ज़रूर जुड़िए। ये होगा सैटरडे को, यानी 13 जून को, और इस दिन जो है आप जब देखेंगे तो लाइव उसमें मैसेज भी कर सकते हैं, लाइव आप आंसर भी दे सकते हैं। आपकी जो आंसर देंगे उसका जो जवाब भी दिया जाएगा कि आप क्या पूछ रहे हैं और क्या आपका जवाब आ रहा है। तो सामने बिल्कुल उससे बातचीत, आमने सामने बात होगी। तो आइए हम आज बात कर रहे हैं इसमें 25th क्वेश्चन है, और वो है आप देख पा रहे हैं इसमें। और मैं पेन ले लूँ यहाँ से ताकि लिखने के लिए काम आएगा। 25th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सूत्र 3 ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। क्या नाम है बताइए। आपको पहले बताया गया था, ये सूत्र है ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम। ये आपको कैसे सिखाया गया था, किस में इसकी एप्लीकेशन थी, इसमें मल्टीप्लिकेशन में थी। वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशन हैं इसकी, और बट इसकी जो है यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन क्रॉस वाइज जो बताई गई थी वो ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम से ही बताई गई थी। और क्वेश्चन नंबर 26 क्या है बताइए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सूत्र 3। क्या मीनिंग है इसका, वर्टिकली क्रॉस वाइज। 27th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ
21 एंड 74 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। यस, आपने ना क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, आपको इंटेलिजेंसी आपका क्रिएट होनी चाहिए कि हर एक वर्ड को पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है। देखो फ्रॉम द लेफ्ट साइड में आपको फर्स्ट स्टेप बताना है। लेफ्ट साइड में क्या होगा, 2 × 7 होगा, ये इसका आपका पहला फर्स्ट स्टेप है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट जो है प्रश्न है आपके लिए, व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ। आप जानते हैं सेकंड स्टेप क्या होता है, क्रॉस वाइज, यानी 5 × 6 होता है और 1 × 8 होगा। 5 × 6 8 × 1, यानी ये क्रॉस वाइज करना है। अब आइए बताइए एलसीएम ऑफ 40, 60 और 120। बताइए, अब आपकी कुछ प्रैक्टिस होगी एलसीएम की। पहले भी हमें वैसे तो एक एलसीएम का अलग से हम लेंगे लेक्चर, तो आप मुझे लगता है आपको पता होगा इसका एलसीएम क्या होगा, बता सकते हैं ना। यस, मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चल गया है क्या होगा, 120। यस, क्यों होगा ये, क्योंकि बाकी सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है। ये जो बाकी दूसरे नंबर से अगर अपने जो ग्रुप दिया हुआ है, अपने दूसरे जो सबसे बड़ा नंबर लेंगे इसमें एलसीएम में, और ये देखेंगे कि बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो यस, ये डिवाइड हो रहा है, ये 40 एंड 60 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 120 ही इज़ जो है ये ही एलसीएम है। तो आप ध्यान रखेंगे, तो ये 120 इज़ द एलसीएम। तो डायरेक्ट, नहीं तो आपको देखो कितना बड़ा करना पड़ता, 40 और 60 और 120, है ना। आप देखिए कि कितना आपका जो है, आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, पहले 2 से करेंगे, कितना आया 20 आया, देन 30 आया, देन 2 से डिवाइड किया 120 को 60 आया। तो देखो कितना लंबा हो जाता है। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आया 10 आया, 15 आया, देन 30 आया, ठीक है। देन फिर किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, तो कितना आया 2 × 5 = 10 आया, देन 15 आया, देन 2 से करेंगे 15 ही आया। अब ये सारे नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं, 5 से, तो 5 1, देन 5 3, देन 5 3, देन किससे हो सकते हैं, 3 से हो सकते हैं, 3 1 1। सो अब देखिए 2 × 4, 4 × 8, 8 × 5 = 40, 40 × 3 120। कितना लंबा हो गया। हम इसमें हमें अगर प्रॉपर्टी पता है ये कि अगर 120 हम सबसे हाईएस्ट देख लेते हैं, अगर दूसरे नंबर से ये डिवाइड हो जाता है, यानी 40 और 60 से ये डिविजिबल है, तो ये 120 ही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम एक बार अलग से भी इस टॉपिक को लेंगे। तो अब आइए 30th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन कैलकुलेशन 42 × 60 फ्रॉम द लेफ्ट साइड आफ्टर डूइंग शून्यांत। यस, ये विषय से देखो हर चीज़ क्लियर है। फर्स्ट स्टेप क्या है, लेकिन शून्यांत भी साथ में, शून्यांत मीन्स 0 लगा करके, शून्य लगा कर, यानी 4 7 28 और उसके शून्य अंत लगाया तो शून्य लगा दिया 280। तो मुझे लगता है आपको ये अच्छा लगा होगा। अब बताइए व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन कैलकुलेशन ऑफ 42 × 64 + 43 × 81 फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड समझ रहे हैं, तो राइट साइड का जो फर्स्ट स्टेप है 2 × क्या होगा 4 होगा और 3 × 1 होगा, यानी 2 × 4 और 3 × 1, 24 और 3 × 1 होगा। तो आप देख रहे हैं कौन सा है, ये बी है इसका। तो आप जब स्टेप्स देख पा रहे हैं तो आप, मुझे लगता है कि आपको स्टेप्स याद हो जाते हैं सारे बार बार करने से, और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। 32nd देखेगा, व्हाट इज़ द आंसर ऑफ 62 × 11 एंड 34 × 54। अब आंसर है, इसको लेफ़्ट साइड से भी निकाल सकते हैं और राइट साइड से भी। एक बार करके देखते हैं, जैसे आपकी प्रैक्टिस के लिए ये आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन, और 34 × 54 अगर आप करके देखते हैं इसको, तो पहला स्टेप इधर से करके देखते हैं तो क्या हुआ, ये 4 4 = 16, 2 1 = 2, तो 16 + 2 क्या हुआ, 16 + 2 18 हुआ, है ना, और कैरी क्या हुआ 1 हुआ। अब आइए कौन सा स्टेप होगा, क्रॉस वाइज होगा। ठीक है, क्रॉस वाइज में क्या करेंगे, क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 6 1 = 6, 2 1 = 2, तो 6 + 2 क्या हुआ 8 हुआ, 8 और 8 + 12, तो 8 + 12 क्या हुआ 20, और 20 + 20 तो क्या हुआ 40, तो +1 तो 41, और कैरी क्या हुआ 4। और फिर अगला नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है, 6 1 = 6 और 3 5 = 15, तो 15 + 6 क्या 21, 21 + 4 क्या हुआ 25। तो आप देखेंगे 2518, तो 2518 ये आंसर इसका है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम ये करेंगे।
तो आप इसको ध्यान से करें, ये क्रॉस वाइज और उर्दू तीरक भ्याम का ये इसमें सूत्र लग रहा है, तो आप नोट करेंगे। अब आइए 33rd सम। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड स्टेप इन कैलकुलेशन। आप जानते हैं सेकंड स्टेप क्या होता है, क्रॉस वाइज, ठीक है। क्रॉस वाइज का सॉल्यूशन क्या है, यानी सेकंड स्टेप पूरा। अब आपको पूरा नहीं दिखाना, पहले देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें अलग अलग ये दिखाया हुआ है, इसमें पूरा सॉल्यूशन मांग रहा है। तो देखिए इसमें सेकंड स्टेप का क्या सॉल्यूशन होगा, तो 4 to the 8 and 7 6 the 42। तो 42 + 8 क्या हुआ, 50 हुआ, ये सेकंड स्टेप इसका हुआ। माइनस, अब इसका भी ऐसे करें, 3 आपका क्रॉस करेंगे, क्या होगा क्रॉस, 3 3 द 9, 4 5 द 20, तो 9 + 20 क्या हुआ 29। तो ये माइनस करेंगे तो क्या हुआ 21 आ गया। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप हुआ। तो आइए अब नेक्स्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड स्टेप इन कैलकुलेशन। आप जो है इसकी भी सेकंड स्टेप की देखिए 34, क्या होगा 34 में 4 × 2 क्रॉस वाइज आप जानते हैं 4 to the 8 और 5 × 4 20, तो क्या हुआ 28 हुआ। और आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम डायरेक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। और 28 में 8 to the 16, तो 28 में 16 ऐड करेंगे 44, 44 1 the 1 और 44 + 1 45, तो ये आपका ए हुआ। नेक्स्ट है 35, व्हाट आर द टोटल फैक्टर्स ऑफ 100। टोटल ऑफ फैक्टर्स, यस। एक तो देखो तरीका क्या है आपका टोटल फैक्टर्स का, आप देख पा रहे हैं इसमें देखेंगे टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, यानी सारे फैक्टर करें। सारे फैक्टर्स निकालने में देखो कितना टाइम लगेगा, आप बहुत हैरान हो जाएंगे इसमें करेंगे तो। जब इसमें सूत्र लगेगा आप ये जो, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा था कि आप जो है पूरी वीडियो देखिए और नए सारे जो हम करें, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें नहीं बताई जाएंगी। और ये कंपटीशन में बहुत बार आता है, ये ओलंपियाड में भी क्वेश्चन बहुत बार आया, उसमें तो आया था 1 लाख जो है, तो उसका टोटल फैक्टर्स बताइए, सारे फैक्टर्स। और हम सेकंड्स में निकाल सकते हैं इसके फैक्टर्स, नहीं तो आपको मुझे लगता है कि 15-20 मिनट इसको करने में लग जाएंगे। यस, देखो कैसे। अब जैसे 1 भी इसका फैक्टर है, 1 × 100 ये फैक्टर ऐसे करके देख लेते हैं। और 2 × 50 ये भी दोनों फैक्टर हैं इसके। अब 3 से डिवाइड नहीं होता, ये 4 से होता है ये 100, तो 4 × 25 ये भी इसके फैक्टर हो गए, 4 और 25 सारे फैक्टर्स हैं अभी ये 100 के, 100 250 425। और देखिए 5 से होगा, यस 5 से होगा, कितना होगा 5 20, ठीक है। और फिर क्या होगा 5 के बाद 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 से होता है, यस 10 × 10 ये सारे फैक्टर्स हो गए इसके। अगर काउंट करें इसको तो कितने हो गए 1 2 3 4 5। अब दोबारा 10 नहीं लेंगे क्योंकि आ चुका है 5 के बाद ये 6 7 8 और 9 फैक्टर्स हो गए। देखो 1 2, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 और 2, 1 2 4 5 10 और फिर क्या लिखेंगे 20 25 50 और 100। देखिए इतने फैक्टर्स हो गए आपके। अब ये जो फैक्टर्स हैं आपने सारे करके देखे। अब ये हमने तो केवल ये पूछा भाई से, हमसे तो ये पूछा गया कि कितने फैक्टर्स हैं, हमने बस टोटल काउंट करके बताने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर्स हैं। और बच्चों इसको हम जो है सेकंड में कर सकते थे। यस, इस प्रकार के क्वेश्चंस ओलंपियाड में बहुत आते हैं। आपको होशियार बनना, इंटेलिजेंट बनना है कि वो बच्चे कैसे पास कर पाते हैं जो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट आते हैं। एक स्टूडेंट है हमारे यहाँ दिल्ली से, और अब की बार उसको पूरे वर्ल्ड में वो थर्ड रही है, और लगातार 3 साल से उनकी पोजीशन अच्छी आ रही है, थर्ड आ रही हैं। और वो जो स्टूडेंट है वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ कर के और बहुत इंटेलिजेंट हो गई है, और पूरे वर्ल्ड में उसकी पोजीशन आ रही है। और देखें उनसे बात करेंगे फिर कभी, उनसे कैसे पढ़ती हैं, वो क्या क्या किया, वो सारी बातें वो डिस्कस करेंगे। तो वो आखिर उन्होंने कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, जो पूरे वर्ल्ड में पोजीशन आई है, और उनसे बात भी किसी दिन हम लाइव बात करेंगे। तो देखिए यहाँ 100 का हम बात कर रहे थे कि टोटल फैक्टर्स कैसे कर सकते हैं। अब देखिए 100 का मतलब हमने एक बार कल यानी पिछली वीडियो में ये बताया था कि 100 के फैक्टर क्या होंगे,
5 की 2 एंड 2 की 2, है ना। ये हमने पिछली वीडियो में किया था। यानी हम 10 के करने हैं तो 5 × 2, 100 के करने हैं तो पावर 2 लगा देंगे दोनों के ऊपर, 5 के और 2 के ऊपर भी। और 1000 का करना है तो कितनी पावर लगेगी, 3 लगा देंगे, 5 के ऊपर भी 3 और 2 के ऊपर, यानी 5 और 2 तो आने ही है। सो ऐसे 10,000 है तो 5 की पावर 4, और ऐसे जैसे 1000 हुआ, 1000 के फैक्टर करेंगे तो क्या हुआ, 5 की 3 और 2 की 3, ये सीधा लिख देंगे। आपको 10 के याद हैं तो 100 के भी याद हो जाएंगे, 1000 के भी हो जाएंगे, और 10,000 लाख के। लेकिन हमने ये नहीं बताना कि ये फैक्टर्स क्या, हमने तो ये बताना टोटल फैक्टर्स क्या है, व्हाट आर द टोटल। ये टोटल अलग है, टोटल मीन्स ये कितने आए थे, 9। अभी 9 कैसे आएगा आप देखो, वो हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपने एक पहला सूत्र पढ़ा था, क्या था वो, एकाधिकेन पूर्वेना। तो एकाधिकेन यहाँ कैसे लगेगा, जो पावर हैं यहाँ पर पावर हैं, जैसे पावर 2 और 2 आई, तो इसमें एक एक ऐड करिए, एकाधिकेन करिए, तो क्या हुआ 3, और इधर से भी 3, दोनों में 1 1 ऐड किया तो ये 9। देखो ये कितना आसान हुआ, है ना। फैक्टर लिखे और 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया, यानी आपके फैक्टर्स आए थे। जैसे हमने बताया कि 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 10 के टोटल फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 भी आएगा, 5 भी आएगा और 10 भी आएगा। 4 फैक्टर हैं, करके देखना पड़ेगा कैसे। आप देख रहे हैं 10 मीन्स क्या होता है, 10 मीन्स 1 × 10 होता है, 10 मीन्स 2 × 5 होता है, तो 4 फैक्टर्स हो गई, ठीक है। अब ये 4 फैक्टर्स अगर इससे एकाधिकेन से करना हो तो कैसे करेंगे, 10 मीन्स पता ही है हमें 5 × 2, और पावर कितनी है दोनों, 1 1 है, तो क्या करना है पावर में 1 1 ऐड करना है, तो 1 + 1 क्या हुआ 2, तो 2 × 2 क्या हुआ 4, इसलिए 4 फैक्टर्स। आप देखिए किसी में करें, आप जो है अब आप देख पा रहे होंगे, जैसे आप कोई भी सम ले करके करेंगे तो मुझे लगता है आप जो है इसको कर पाएंगे, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए मैं बात कर रहा हूँ आपके समक्ष यहाँ पर टोटल फैक्टर्स की। आपको टोटल फैक्टर्स जब करेंगे तो आपको देखते ही आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो आपको बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो हमने केवल ये कैलकुलेशन में कुछ चीज़ें सीख ली। कई लोग क्या करते हैं कि 2-4 ट्रिक्स बताते हैं और कहते हैं कि यही वैदिक मैथमेटिक्स है। वैदिक मैथमेटिक्स ये नहीं है केवल 2-3 ट्रिक्स बता दी, 4 ट्रिक्स बता दी। वैदिक मैथमेटिक्स बहुत बड़ा है, ये आगे की डिमांड आ रही है कि हम किस प्रकार से इसको कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर इसको शुरू कर सकते हैं। ये भी बात चल रही है, तो हम इसका सिलेबस वगैरह हमारी टीम लगी हुई है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की, और इसको करने वाली है। तो इसको जो है हम बड़े मन से इसको करेंगे, और आप केवल हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात नहीं करेंगे, हम इसमें बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हम इसमें बात करेंगे हम बात करेंगे बेसिक्स की भी बात करेंगे, भी ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे ट्रिक्स क्यों लग रही हैं। जैसे अभी यहाँ बात हुई कि भी हम 10 के फैक्टर करें, 100 के फैक्टर्स करें, तो हम केवल ट्रिक्स की बात ना करें, हम यहाँ पर बात करें कि ये इसके पीछे क्यों हो रहा है। ऐसे भी बातें हम आगे करेंगे, इसके प्रूफ वगैरह ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं आगे जा कर के बहुत सारा कंटेंट ऐसा हो जाएगा कि याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हमें बेसिक्स पता है तो हम भूलेंगे नहीं कभी। यस, अब देखिए हो गए आगे जो है 36 का, देखिए 36 ये कैसे होगा। 36 व्हाट इज़ द कैरी ओवर इन द सेकंड स्टेप ऑफ दिस एंड दिस। तो ये कैसे होगा, इसमें कैरी ओवर क्या होगा इन सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप मीन्स आप समझते हैं क्या होगा, 6 × 5 क्या हुआ, 6 × 5 30, और 2 × 4 क्या होगा 8 होगा, तो 38। तो 38 में अब उधर से पहले भी शायद कुछ कैरी था 10, तो 1 कैरी 39 ही हो सकता बस मैक्सिमम, तो आपका 9 लिख देंगे तो 3 कैरी होगा इसमें, आप देखना, क्योंकि 38 आया है, तो ये लगभग आपका 3 जो है आपका कैरी ओवर होगा। तो आइए हम आगे जब चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न है आपके लिए 37, 42 × 18 -21 × 11। तो सॉल्व करना है इसको। तो आप जानते हैं सॉल्व कैसे कर सकते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप ओरल कर सकते हैं इसको तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो आप इस वे से भी कर सकते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है। जैसे पहला स्टेप क्या है, वर्टिकली तो टू 8 द 16 -1
1 इंटू 1 तो है ना 16 माइनस 1 तो क्या हुआ 16 माइनस 1 तो क्या हुआ 15 है ना। तो कैरी क्या हुआ 1 हुआ यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे क्रॉस वाइज करेंगे। देखिए क्रॉस वाइज करेंगे क्या होगा 32 4 8 32 2 1 2 तो 32 प्लस 2 क्या 34 अब माइनस करना है 34 माइनस 2 1 2 34 माइनस 2 32 माइनस 1 इंटू 1 32 माइनस 1 क्या हुआ 31 प्लस 1 32 कैरी क्या हुआ 3 हुआ। अब आइए 4 1 4 2 1 2 तो 4 माइनस 2 क्या हुआ 2 हुआ 2 प्लस 3 क्या होगा 5 होगा तो 525। तो आप जानते हैं ये जो फॉर्मूला लगा है हमारा सूत्र लगा है क्रॉस वाइज का, तो आप भी क्रॉस वाइज। तो इसमें अगला है व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे आप जानते ही हैं इसका 3 4 द 12 5 8 द 40 तो 40 प्लस 12 क्या होगा 40 प्लस 12 52 को के साथ शून्य लगाइए और क्या हुआ 526 प्लस 8 534 तो ये आंसर हुआ इसका। अब आइए फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ और इसका प्रोडक्ट निकालना है तो वही सेम प्रोसेस इसमें क्या हुआ इसमें भी क्या हो जाएगा 6 टू द 12 ये तो 0 हो जाएगा 12 तो 120 तो 120 हो जाएगा तो प्लस 3 123 प्लस 12 तो आपका जो है क्या होगा इसमें 123 प्लस 12 तो प्रोडक्ट बताना है। तो ये दोबारा से देख लें एक बार 120 आया ये 12 आया और ये 0 120 हुआ। ठीक है, तो जो आपका 12 प्लस 0 आया तो ये 12 120 हुआ। 120 में सेकंड स्टेप इसमें करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है क्रॉस वाइज का है। क्रॉस वाइज का क्या है 6 1 6 है ना 126 और 3 2 6 126 प्लस 6 तो 132 प्लस 15 तो 147 आया और 147 के बाद ये 4 टू द 0 आ गया तो 1 इसके साथ शून्य लगाया और अगला है 3 1 3 और ये 3 12 तो 12 प्लस 3 15 तो 15 ऐड किया तो ये 1475 तो ये बी इसका आंसर हुआ। तो आप लोगों को लग रहा है कि ये जो बहुत ही आसान है जब ये कंसंट्रेशन इम्प्रूव कर रहा है और हम इसको जो है और आगे इसको हम प्रैक्टिस करें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा। जब हम एक प्रॉब्लम को और जब हम किसी भी सॉल्व करते हैं कोई भी प्रॉब्लम और उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं सारा ध्यान वहाँ चला जाता है। जब ओरल करते हैं तो हमारी पावर जो है हमारी मानसिक पावर और जो हमारी थिंकिंग है वो सारी एक जगह टिक जाती है और हम सोचते हैं उसी के बारे में सोचते हैं तो हमारी जो है रीजनिंग पावर बढ़ती है हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और हम जो इंटेलिजेंट होने शुरू हो जाते हैं। तो हर एक वर्ड को पढ़ना है हम आपको यही राय देते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और एक अंत में और बात मैं कहूँगा कि बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बहुत इसमें बुक्स की डिमांड कर रहे हैं तो आपको इसकी बुक्स कौन कौन सी चाहिए एक लिस्ट आपकी जारी कर दी जाएगी। कई स्टूडेंट्स ने और कई पेरेंट्स ने ये बता भी दी है लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा लें और उसको पढ़ें क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो और कंसेप्ट क्लियर होते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस होती है तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आज इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर रूबरू होंगे। इसको नमस्ते।